बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। सुप्रीम कोर्ट में हम मौजूद हैं। अब बात करेंगे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के ख़िलाफ़ केस को सिंध हाई कोर्ट में पहिए लग गए हैं। क्या वजह बनी है और अचानक केस जल्दी समाअत के लिए क्यों मुकर्रर हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने काम से रोकने से मुतल्लिक जो दरख्वास्त दायर की हुई है, सुप्रीम कोर्ट में हैरान कुन और तशवीशनाक किस्म की खामोशी है। आज सुप्रीम कोर्ट में एक और केस में भी मीडिया के हवाले से कुछ शिकायत लगाई गई, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बरहमी का इजहार किया। इस तनाजुर में जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी केस है, उससे मुतालिक तफसील के साथ हम बात करेंगे कि मामला किस तरफ बढ़ रहे हैं। अदलिया क्यों जो है वो अदलिया से ऐसी खबरें आ रही हैं कि अपने ही जजेस को काम से रोका जा रहा है, इस पे बात करेंगे। तोशाखाना 2 केस जो आखिरी मरहले में पहुंच चुका है, उसमें अहम इंकशाफात भी सामने आए हैं। अगली वीडियो में आपको तफसील के साथ उन बयानात और उन जो क्रॉस एग्जामिनेशन यानी कि जरा हुई है, उन बयानात पर वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन इस वीडियो में मुख्तसरन अहवाल आपके सामने मैं रखूंगा कि तोशाखाना 2 केस में अब क्या हो सकता है। मुमकिन तौर पर आखिरी मरहला है, और इसके अलावा कल 190 मिलियन पाउंड केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत मुकर्रर है। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान ये समाअत करने जा रहे हैं। तो कल क्या हो सकता है 190 मिलियन पाउंड केस में, उससे मुतल्लिक भी आपको आगाह करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हमको वीडियो अपलोड करें तो फौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। हम शुरू करते हैं सबसे पहले जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी केस। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के हवाले से ये इल्ज़ाम सामने आया, मुबैना तौर पर जाली डिग्री का इल्ज़ाम नहीं है, बल्कि इनवैलिड डिग्री का इल्ज़ाम है कि वहाँ पे 2 रोल नंबर स्लिप जो है वो इशू हुए, और उसके हवाले से तहकीकात जो कराची की यूनिवर्सिटी है उनकी जानिब से तहकीकात की जा रही हैं, की गई। फिर मामला सिंध हाई कोर्ट में पहुंच गया, और सिंध हाई कोर्ट में मामला इस वक्त ज़ेरे इल्तवा है। आपको याद दिलाते चले कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी वो जज हैं, 6 जजेस के खत लिखने वाले जजों में से, जिनके जो बेडरूम है उस बेडरूम से कैमरे, खुफिया कैमरे मिले थे, जिनकी निशानदेही की गई थी। कुछ जो एहलकार हैं सिक्योरिटी के, उनको बुलाया गया और कैमरे उतरवाए गए थे। तो ये भयानक तरीन आप इसको इकदाम कह सकते हैं कि किसी जज के बेडरूम में कैमरे लगे हुए हों, और वो कैमरे बाद में उतरवाए गए हों और उनका पता भी चल गया हो। फिर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी वो भी हैं जिन्होंने फॉर्म 45 इस्लामाबाद के 3 हलकों के फॉर्म 45 मंगवाए थे, और ये कहा था तारिक फजल चौधरी जो मुस्लिम लीग नून के MNA हैं, अंजुम अकील खान जो मुस्लिम लीग नून के MNA हैं, राजा खुरम नवाज जो मुस्लिम लीग नून में बाद में शामिल हुए उसके MNA हैं, इन तीनों के फॉर्म 45 मंगवाए गए, और इनको कहा गया कि फॉर्म 45 जमा करवाएं। बज़ाहिर इनके पास फॉर्म 45 जो वो जमा कराते वो नजर नहीं आ रहे थे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी उनके हवाले से हमारे ज़राए ने हमें बताया था कि उन पर यह प्रेशर आया कि इस केस से वो पीछे हट जाए, और ये भी हमारे ज़राए बताते हैं कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर यह प्रेशर भी आया, उनको चीफ जस्टिस बनने की सिफारिश, उनकी चीफ जस्टिस बनने की ऑफर भी की गई, और भी बहुत सारी ऑफर्स उनके सामने रिसेंट पास्ट में भी रखी गई। ये हमारे ज़राए इस हवाले से बताते हैं। लेकिन जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हर जो है वो मोड़ पर और हर लम्हे इन तमाम जितनी भी ऑफर्स को ठुकराते रहे, और पिछले दिनों जब वो सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे पिटिशन फाइल करने आए थे, सुप्रीम कोर्ट में मामला चैलेंज करने आए थे, तो उस रोज उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि हम लड़ेंगे। तो ये वो बड़ा वाज़ेह पैगाम था जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का। लेकिन दूसरी साइड भी आप 26वीं आईनी तरमीम के बाद देखें, अदलिया बदल चुकी है। अब वो अदलो इंसाफ के पैमाने कम ही हमें उस तरह नजर आते हैं। तो अदलिया बदल चुकी है, और उसके बाद ट्रांसफर जजेस भी आ चुके हैं, बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं। इसीलिए ना आइन में लिखा है, ना कानून में लिखा है, ना कोई प्रेसिडेंट है, ना सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला है, लेकिन इसके बावजूद चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने
बगैर किसी लॉ के, कानून के, आइन के, फैसले के, कोई प्रेसिडेंट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी अपने एक ब्रदर जज को काम से रोक दिया। आज तकरीबन 6 से 7 रोज हो चुके हैं उनको काम से रोके हुए, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खामोश है। चीफ जस्टिस याया अफरीदी की सुप्रीम कोर्ट कोई और मामलात में पड़ी हुई है, खामोश है, उनके पास वक्त नहीं है, वो कुछ और मामलात देख रहे हैं। हालांकि किसी भी हाई कोर्ट के जज को गैर कानूनी और गैर आईनी तौर पर रोकने से ज्यादा अर्जेंसी वाला, जल्दी वाला, तेजी वाला केस कोई नहीं हो सकता। मैं ये समझता हूं कि जिस दिन उनको काम से रोका गया था उससे अगले दिन या जिस दिन जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने दरखास्त दायर की थी, फौरी तौर पर वो दरखास्त फिक्स होनी चाहिए थी, बेंच बनना चाहिए था, उस फैसले को मुअत्तल होना चाहिए था और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को बहाल करना चाहिए था। लेकिन हैरान कुन तौर पर एक तशवीशनाक किस्म की खामोशी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और उस केस को अभी तक फिक्स नहीं किया जा रहा। लेकिन दूसरी तरफ जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ मामला एक्टिव हैं। सिंध की हुकूमत ने एक दरखास्त दायर की सिंध हाई कोर्ट में कि जो तालीमी इदारे हैं सिंध के, उन पर सवालात उठ रहे हैं। क्यों? कि जैसे तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री इनवैलिड होने के बाद जो स्टे ऑर्डर है वो स्टे ऑर्डर खत्म किया जाए। तो केस लगा हुआ था 29 सितंबर को, तो अब जरूरी समझा गया कि 29 सितंबर भी हालांकि दूर नहीं है। मतलब आज अगर हम बात कर रहे हैं, आज 24 सितंबर है, कल 25 सितंबर है और 4 दिनों के बाद, 5-6 दिनों के बाद 29 सितंबर है। 29 सितंबर की तारीख भी दूर नहीं थी। लेकिन सिंध हाई कोर्ट में जल्द समाअत की दरखास्त दायर की गई और सिंध हाई कोर्ट ने कल के लिए जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का केस जो है वो फिक्स कर दिया। जो कराची की जो यूनिवर्सिटी है उनके खिलाफ ये केस है और उस पर उन्होंने स्टे ऑर्डर ग्रांट किया हुआ है कि आप किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। अब ऐसे लगता है कि सिंध हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस किस्म की प्रोसीडिंग, इस किस्म के जो केसेस जल्दी लगाने के पीछे जो एक तासुर मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को एक्टिव किया जाए, प्रेशराइज किया जाए, जल्दी लगाएं केस और उसका जी फैसला करें। और इसमें जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को सबक सिखाना भी मुमकिन तौर पर शामिल हो सकता है। तो ये एक सिनेरियो है जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ एक्टिव है और सुप्रीम कोर्ट की तशवीशनाक, खौफनाक किस्म की खामोशी है। सुप्रीम कोर्ट केस फिक्स नहीं कर रही। जल्दी समाअत की दरखास्त जस्टिस जहांगीरी ने दायर की लेकिन फिर भी केस फिक्स नहीं किया गया। तो ये देखते हैं कि अब ये मामला जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी वाला कहां जाकर रुकता है। इससे मुतालिक हम आपको आगाह करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। तोशा खाना 2 केस, इमरान खान के खिलाफ इस वक्त 6 ट्रायल्स के फैसले हो चुके हैं, जिसमें इद्दत केस में वो बरी हो चुके, साइफर केस में वो बरी हो चुके, तोशा खाना फौजदारी केस में उनकी जमानत है, तोशा खाना 1 केस में उनकी जमानत है और इसके अलावा जो 190 मिलियन पाउंड केस में कल केस जमानत के लिए लगा हुआ है। और तोशा खाना 2 केस में अब मामला ये है कि उनमें आज जिस वक्त हम बात कर रहे हैं तो तकरीबन 1:15 बजे हैं पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक। तो इस वक्त अडियाला जेल में जो तफ्तीशी अफसरान हैं, जो FIA के, उनके जो बयानात थे, उनके बयानात पर जरा हो रही है इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला की जानिब से। और अभी सलमान अकरम राजा की मैं ट्वीट पढ़ रहा था कि सलमान अकरम राजा ये लिखते हैं कि मैं सलमान अकरम राजा इमरान खान का वकील हूं, मैंने तोशा खाना 2 केस में अपना वकालतनामा जमा करवाया हुआ है। उन्होंने लिखा कि जो लोग वकील नहीं हैं वो जो यहाँ पे अडियाला जेल की अदालत है उनको तो एंट्री की फौरी तौर पर इजाजत मिल गई, लेकिन मैं वकील हूं, मुझे इजाजत नहीं दी जा रही, मुझे अडियाला जेल के बाहर खड़ा किया गया है। और उसमें बैरिस्टर अली जफर भी वहां पे अडियाला जेल के पहुंच चुके हैं और ये भी इत्तलात हैं कि बैरिस्टर सैफ भी पहुंच रहे हैं या पहुंच चुके हैं। तो बैरिस्टर सैफ वो वाहिद PTI में शख्सियत नजर आते हैं मुझे जो जब भी मुलाकात करना चाहें उनके लिए अडियाला जेल के दरवाजे खुले होते हैं। अब उनके कनेक्शंस, उनके राब्ते, उनके ताल्लुक किस लेवल के हैं वो आप समझ सकते हैं। लेकिन बैरिस्टर सैफ के लिए अडियाला जेल के दरवाजे
कभी बंद नहीं हुए। बैरिस्टर सैफ को हमने कभी अडयाला जेल के दरवाजे पर इंतजार करते हुए नहीं देखा। इवन अली अमीन गन्नापुर को देखा, बाकी सबको देखा हमने कि वो इंतजार कर रहे होते हैं। अलीमा खान, उज़मा खान, नौरीन खान और उसके अलावा पीटीआई की लीडरशिप, बैरिस्टर गौर, सलमान अकरम राजा, बाकी सारे किसी न किसी सूरत इंतजार कर रहे होते हैं कि बैरिस्टर सैफ के लिए कोई इंतजार उनको नहीं करना पड़ता। आते हैं और अंदर चले जाते हैं, मुलाकात करके बाहर आ जाते हैं। तो बहरहाल ये केस चल रहा है, वहां पे सलमान अकरम राजा को इस पर इजाजत मिलेगी या नहीं मिलेगी ये देखना है, और इजाजत से रोका नहीं जा सकता। जो भी मुलजिम है वो अपने किसी को भी वकील कर सकता है, तो इजाजत से रोका नहीं जा सकता। लेकिन देखना यह है कि उनको इजाजत मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन तफ्तीशी अफसर के बयानात पर जिरा जारी है अडयाला जेल के अंदर। तफ्तीशी अफसरान नैब के और FIA के ये आखिरी गवाह हैं इस केस में, और ये आखिरी मरहला है इस केस में। आज अगर उनके बयानात पर जरा हो जाती है तो उनको 342 की जो स्टेटमेंट हैं, बयानात वो दिए जाएंगे, उनके जवाबात आएंगे, और उसमें इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को ये भी उनके पास ऑप्शन होगा कि वो अपने डिफेंस विटनेस, अपने दिफा में कोई गवाह लाना चाहते हैं तो वो गवाह जो है वो ला सकेंगे। और उसके बाद इस केस में पहले जो है वो एक तरफ के फरीक इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला के दलाइल होंगे, फिर जो है वो FIA के वकील के दलाइल होंगे, फिर जवाबुल जवाब, और केस अपने इख्तिताम को पहुंचता हुआ मैंने नजर आ रहा है अगले 2-3 समातों में। 3 तो नहीं, 2 समातों में मुझे ऐसा लगता है कि ये केस कंक्लूड हो सकता है। 190 मिलियन पाउंड के। अच्छा, एक इस चीज में मैं आपको बता दूं कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट सामने आया तोशाखाना 2 केस में कि 10 अप्रैल 2022 को ये विजिट हुआ था, तकरीबन जुलाई 2021 में, और गिफ्ट मिले थे। गिफ्ट रिटेन किए इमरान खान और बुशरा बीबी ने, 29 लाख रुपए दिए, 58 लाख एक्चुअल कीमत लगी, 50% उन्होंने दिए। केस ये है कि कीमत ज्यादा बनती थी। अब जुलाई 2021 में ये केस जो है वो उन्होंने विजिट किया था सऊदी अरेबिया का, जहां गिफ्ट मिले, और जुलाई 2021 से लेकर अप्रैल 10 2022 तब तक जो तोशाखाना का सेक्शन है उसकी जानिब से किसी किस्म की कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन या ऐसा ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया गया कि ये जो 50 इसकी कीमत लगाई गई थी 58 लाख रुपए, जो तहाइफ ज्वेलरी सेट, बुल्गारी ज्वेलरी सेट जो है वो इमरान खान और बुशरा बीबी ने रिटेन किया, उसकी कीमत कम लगाई गई या ज्यादा लगाई गई, ये फैक्ट इस केस में जो है वो सामने आ चुका है। ये बड़ा इंकशाफ है तोशाखाना 2 केस में। अब देखना ये है कि क्या अदालत इस केस को भी, इमरान खान साहब के जितने भी ट्रायल्स हुए, तमाम ट्रायल्स में उनको तकरीबन सजाएं हुई हैं, तो ट्रेंड देखें तो ट्रेंड में तो सजा ही है। अब जज साहब क्या करेंगे ये देखना होगा। लेकिन 190 मिलियन पाउंड केस कल चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ के सामने फिक्स हो गया, और इस केस में जो नैब के प्रोसिक्यूटर हैं वो हतमी दलाइल देंगे, और ये केस अपने हतमी मरहले में है। हतमी मरहले में मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की दरखास्तें दायर की गई हैं। 17 जून को इसका फैसला, 17 जनवरी को इसका फैसला हुआ था, जनवरी के एंड तक अपीलें फाइल हुई थी, 15 मई को पहली समाअत हुई थी, उसके बाद 26 मई, 5 जून, 11 जून, 26 जून ये समातें हुई हैं। 5, 11, 26 और 26 ये 4 और 5 समातें इस केस में हो चुकी है। 6ठी समात है, केस 0 पे खड़ा है क्योंकि नैब की जानिब से प्रोसिक्यूटर ही नहीं आ रहे थे। फिर नैब के प्रोसिक्यूटर ने 26 जून को 4 हफ्ते मांगे थे, उसको 12 हफ्ते मिल गए। 4 मांगे थे, 12 मिल गए। अब देखना यह है कि 12 हफ्ते बाद कल नैब का प्रोसिक्यूटर आकर केस को आगे चलाएगा, ये कहेगा कि हमें जो है वो कुछ मामला है, इधर है उधर है, अर्जन करवाएंगे, केस मुलतवी करवाएंगे या क्या करवाएंगे, अब ये देखने वाली बात है। लेकिन कल का दिन 190 मिलियन पाउंड केस में बहुत ही अहमियत का हामिल है। अगर बुशरा बीबी, जिसकी सजा मुअत्तली हमें नजर आ रही है कि उनकी सजा मुअत्तली हो जाएगी, खासतौर पर बुशरा बीबी की, लेकिन तोशाखाना 2 केस भी तैयार खड़ा है। देखते हैं कि अब तोशाखाना 2 केस का फैसला कब आता है और 190 मिलियन पाउंड केस कैसे आगे बढ़ता है। आपको हम अपडेट करते रहेंगे, हमें फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।